वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रैरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने पिछले सेशंस में जाना था कि जो मनुस्मृति है उसमें कितने प्रकार के कॉइन आपके हैं, कितनी करेंसीज चलती थी। फिर हमने पढ़ा था याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में, फिर पढ़ा था हमने नारदा स्मृति के बारे में। आज हम सेशन स्टार्ट करते हुए सबसे पहले पढ़ेंगे विष्णु स्मृति के बारे में। ठीक है, अब विष्णु स्मृति कब लिखी गई है, ठीक है, या फिर इसमें क्या है। दिस स्मृति इज रिटन इन प्रोज एंड इज कंसिडर्ड टू बी गुप्ता। ये क्या, ये कंसिडर की जाती है कि ये गुप्ता एरा की ही है और ये प्रोज के फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, प्रोज के फॉर्म में लिखी गई है। द कॉइन्स या करेंसीज इन दिस स्मृति हैव्स बीन डिस्कस्ड इन अ मोर डेवलप्ड फॉर्म दैन मनु। अब जैसे मनुस्मृति में आपके कॉइन्स और करेंसीज का उल्लेख है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ऐसी करेंसीज तब चलती थी, उनको सुवर्ण कहते थे, कर्षपाना कहते थे। वैसे ही ये बताया गया है कि मनुस्मृति से ज़्यादा डिटेल्ड वे में, बहुत डेवलप्ड तरीके से करेंसीज का उल्लेख या बताया गया है किसमें, विष्णु स्मृति में। ठीक है, तो विष्णु स्मृति आपकी कैसे लिखी हुई है, आपकी प्रोज के फॉर्म में लिखी हुई है, ये भी मानी जाती है गुप्ता पीरियड की। और उसमें जो आपका करेंसीज का उल्लेख है, ठीक है, वो आपके मनुस्मृति से ज़्यादा डेवलप्ड तरीके से है। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके देवल स्मृति पे। ये देखिए आपकी प्री मेडिवल टाइम की है। ये कब की है, ये आपके प्री मेडिवल टाइम की स्मृति है। देवल स्मृति आपकी कब की कंसीडर की जा रही है, आपकी प्री मेडिवल टाइम की स्मृति के रूप में कंसीडर की जा रही है। ठीक है, इट इज़ नॉट कंसीडर टू बी लीगल इन ओरिजिन बिकॉज इट प्रोवाइड्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ दोज हिंदूज हु कन्वर्टेड टू मुस्लिम रिलीजन। अब क्या, ये एक तरीके से इसका ओरिजिन जो है ना, ये लीगल नहीं माना जा रहा है। ठीक है, इसका ओरिजिन एक तरीके से लीगल नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करती है, ये उन लोगों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करती है या उन हिंदुओं के बारे में जो कि हिंदू से मुस्लिम के धर्मों में कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम धर्म में जिन्होंने अपना कन्वर्शन कर लिया, उन लोगों के बारे में डिस्क्राइब करती है। साथ ही इसे जो है बहुत लीगल नहीं माना जाता है, लीगल इन ओरिजिन नहीं माना जाता है किस स्मृति को, आपके देवल स्मृति को। ठीक है, ऑन द ओल्डेस्ट टू स्मृतिज, मनुस्मृति एंड याज्ञवल्क्य स्मृति, स्कॉलर्स रोट सेवरल कमेंट्रीज इन द लेटर पीरियड। अब जो आपकी स्टार्टिंग की ओल्डेस्ट स्मृति आपकी कौन सी है, मनुस्मृति है, फिर आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति आती है। ठीक है, तो ये जो दो आपकी ओल्डेस्ट स्मृतियां हैं, इनमें बहुत सारे स्कॉलर्स ने काफ़ी जो है कमेंट्स लिखे हुए हैं उस दौरान लेटर पीरियड में। ठीक है, द कमेंटेटर्स ऑफ मनुस्मृति। अब देखिए, इनके कमेंटेटर्स का नाम याद रखना ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये इन कमेंटेटर्स में से कौन से मनुस्मृति से रिलेटेड है या फिर कौन से याज्ञवल्क्य स्मृति से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको नाम थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन से कमेंटेटर आपके मनुस्मृति के हैं, कौन से याज्ञवल्क्य स्मृति के हैं। ठीक है, तो मनुस्मृति के आपके कमेंटेटर है स्टूडेंट्स मेधातिथि, कुल्लुक, गोविंदराज और भरूची। कौन कौन से हैं मनुस्मृति के? मेधातिथि, कुल्लुक, गोविंदराज और भरूची। ठीक है, ये आपके मनुस्मृति के कमेंटेटर्स हैं। ठीक है, फिर आपके याज्ञवल्क्य स्मृति के कौन कौन से हैं? आपके विज्ञानेश्वर हैं याज्ञवल्क्य स्मृति के, फिर आपके विश्वरूप हैं। ठीक है, फिर आपके आ जाते हैं अपार्क या फिर आदित्यवन। ठीक है, ये आपके किसके कमेंटेटर्स हैं? आपके याज्ञवल्क्य स्मृति के कमेंटेटर्स हैं। कौन कौन से? विज्ञानेश्वर, ठीक है, विश्वरूप और अपार्क या फिर आदित्यवन। ठीक है, ये आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति के कमेंटेटर्स हैं। मनुस्मृति के कौन से हैं? मेधातिथि, कुल्लुक, गोविंदराज और भरूची। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके मिताक्षरा। मिताक्षरा क्या है? एक किताब है या फिर हम कहेंगे कि एक रिटन लिटरेचर है। ठीक है, इसके ऑथर कौन है मिताक्षरा के? विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर, जो कि आप एक इसके भी कमेंटेटर है याज्ञवल्क्य स्मृति के। ये ऑथर है मिताक्षरा के। हु लिव्ड इन, ये किसके कोर्ट में थे? ये विक्रमादित्य शस्ता के कोर्ट में थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किसके रूलर थे वो, किस डायनेस्टी के? द चालुक्य रूलर ऑफ कल्याणी। ठीक है, विक्रमादित्य शस्ता चालुक्य रूलर थे कल्याणी। ठीक है, उन्हीं के कोर्ट में ऑथर थे विज्ञानेश्वर, जिन्होंने क्या लिखी है, किसकी रचना की है? मिताक्षरा की। दिस बुक शोज दैट इवन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फादर, सन्स कैन बी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज प्रेवलेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स इन इंडिया टुडे। अब क्या है, ये बताती है कि
भले ही पिता जिंदा हैं पर उनके जीते जी भी जो है पुत्र प्रॉपर्टी का पार्ट ले सकता है या फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकता है, या फिर जो संपत्ति है, धन संपत्ति है, उसमें जो है हिस्सेदारी उसकी हो सकती है। और ये बहुत सारे स्टेट्स में आज भी इंडिया के प्रेवलेंट है। ठीक है, तो ये तभी मेंशन कर दी गई थी किसमें, मिताक्षरा में। किसके द्वारा? उसके ऑथर विज्ञानेश्वर जी के द्वारा। अच्छा, विज्ञानेश्वर किनके कोर्ट में थे? विक्रमादित्य सस्ता, जो कि रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी के, कल्याणी के। ठीक है, ये था आपका मिताक्षरा के बारे में। दाएं भाग के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।